नेक्स्ट आर्टिकल इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डेफिनेटली पेपर में 3 नंबर का थ्योरी और न्यूमेरिकल आता है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स एंड ईएमएफ ऑफ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस का काम, पोटेंशियोमीटर काम होता है बिटवीन एनी 2 पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना या ईएमएफ ऑफ सेल कंपेयर करना। यही काम वोल्ट मीटर भी करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट्स ईएमएफ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर बिकॉज इट गिव्स मोर एक्यूरेट रीडिंग as reading is taken when no current is drawn from cell. फिर से पोटेंशियोमीटर is preferred over voltmeter as it gives more accurate reading since the reading is taken when no current is drawn from cell. प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। जनरल गलती करते हैं बच्चे, कहते हैं प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। ये ध्यान रखना है, पोटेंशियोमीटर व्हीट स्टोन पे बेस्ड नहीं होता। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है whenever current is constant in the wire, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जितना ज्यादा लेंथ ऑफ वायर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच में उतना ज्यादा होगा। V प्रोपोर्शनल L। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। व्हेन करंट इज कांस्टेंट इन द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। कांस्टेंट लाइन के को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। यहां देखो ध्यान से, अगर बैटरी का पॉजिटिव इस वायर से जुड़ा है A मान लो B, तो अगर यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये 100 वोल्ट की बैटरी है तो इसका पोटेंशियल होगा 100 वोल्ट और इसका पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट, नेगेटिव से जुड़ा है। अब जैसे जैसे तुम A से B की तरफ जाओगे, पोटेंशियल विल फॉल। तो फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ वायर। किसी भी वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। A से तुम B की तरफ जाओगे, पोटेंशियल विल गो ऑन डिक्रीजिंग। 100 के बाद मान लिया 90, 80, 60, 50 इस तरीके से घटेगा। पोटेंशियल घटता जाएगा एज यू मूव अलोंग B, लेकिन जब पोटेंशियल घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दिस इज प्रिंसिपल। द फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी भी वायर का, इसमें एक नोट देखिए, किसी भी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। नोट 1, किसी भी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। और नोट 2, पोटेंशियल, जितना ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कम होगा। इंग्लिश में स्मॉलर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, मोर सेंसिटिव इज द पोटेंशियोमीटर। जितनी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम, उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा। तो जितना लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर ज्यादा होगा, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, और जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी का क्या मतलब, ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। नंबर 2 क्वेश्चन आता है यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। नंबर 3 आता है प्रिंसिपल। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर। इसको हमने एक्सप्लेन किया। अब हम पोटेंशियोमीटर की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, इसकी वर्किंग का। वर्किंग तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, केवल सर्किट डायग्राम तुम्हें करना है। 3 सर्किट डायग्राम है। वर्किंग देखो, पोटेंशियोमीटर बेसिकली AB वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर होता है। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 1 मीटर होती है। बैटरी का पॉजिटिव जोड़ते हैं A पॉइंट से, उसका नेगेटिव जोड़ते हैं की से, की को जोड़ते हैं रेहोस्टैट से, और रेहोस्टैट को जोड़ते हैं B से। फिर से एक बार, बैटरी का पॉजिटिव A पॉइंट से, उसका नेगेटिव की से, की को रेहोस्टैट से, रेहोस्टैट को B से। जिस सेल का EMF निकालना है उसका पॉजिटिव जोड़ते हैं A पॉइंट से, उसका नेगेटिव जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं जॉकी से। J1, दिस इज पॉइंट J2 और दिस इज पॉइंट J। जिस सेल का EMF निकालना है उसका EMF है E, उसका पॉजिटिव जोड़ते हैं A पॉइंट से, उसका नेगेटिव जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे जॉकी से। जॉकी क्या होता है? एक पेंसिल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है।
लैब में लोगों को बताएंगे। इस तरीके से इतना बड़ा जॉकी होता है, यहाँ पर एक होल होता है, उसमें वायर फंसाते हैं और फिर वायर जब उसमें फंसा दोगे तो जॉकी गेट्स फ्री, जहाँ चाहो उसको वहाँ टच कर सकते हैं। तो जॉकी का काम है सर्किट कंप्लीट करना। एक बार टच कराते हैं J1 पे जॉकी को, एक बार टच कराते हैं J2। वर्किंग देखो, द जॉकी इज मेड टू टच एट J1, जॉकी टच्ड एट J1 such that potential difference between VA J1 is less than EMF। एक बार पोस्ट टू A टच कराएंगे such that potential difference is less than EMF। तो according to battery current flows from, जब बैटरी से करंट आ रहा है तो करंट यहाँ आएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बैटरी करंट फ्लोज फ्रॉम EA/J1, बैटरी से करंट आया, ध्यान दो, बैटरी से करंट आया, करंट यहाँ डिवाइड हो, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा। यहाँ से करंट आया EA/J1 और फिर एक करंट मिलकर वापस नेगेटिव में चला जाएगा। और अकॉर्डिंग टू सेल करंट फ्लोज फ्रॉम, सेल के अकॉर्डिंग टू करंट किससे उड़ेगा, सेल से करंट जाएगा EA, ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर से करंट आ रहा है EA/J1 और फिर वापस उसको नेगेटिव में आना है EA/J1E। तो सेल के अकॉर्डिंग करंट ऐसे आ रहा है और बैटरी के अकॉर्डिंग करंट ऊपर जा रहा है। तो दो करंट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर सकते, किरचॉफ सेकंड लॉ में तुमको बताया है। तो फिर सिंस EMF ऑफ सेल इज ग्रेटर, सिंस EMF ऑफ सेल इज ग्रेटर, so cell will dominate, cell dominates और करंट फ्लोस EA/J1E, क्योंकि EMF ऑफ सेल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट ऑफ सेल विल डोमिनेट और करंट फ्लो करेगा EA/J1E। जो करंट EA/J1E फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर में कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन हो जाएगा, आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट का डायरेक्शन बताता है, वो उसका जीरो होता है सेंटर पे, सुई आइदर साइड ऑफ जीरो लेफ्ट राइट भागती है। तो अकॉर्डिंग टू सेल या तो वो सुई लेफ्ट में गई होगी या वो राइट में गई होगी जब सेल ने डोमिनेट किया। अब आगे देखो, जॉकी इज टच्ड एट J2, नंबर 2, जॉकी इज टच्ड एट J2 such that potential difference between VA/J2 greater than EMF। अब उसको क्लोज टू B टच कराते हैं such that potential difference is greater than EMF। तो बैटरी के अकॉर्डिंग करंट कैसे जाएगा, बैटरी देखो AE/J2 और सेल के अकॉर्डिंग करंट जाएगा EA/J2E। फिर दो करंट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकते, तो इस बार डोमिनेट कौन करेगा, इस बार बैटरी डोमिनेट करेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन EMF, तो बैटरी डोमिनेट्स और I फ्लोज फ्रॉम AE/J2। ये डायरेक्शन पिछले वाले डायरेक्शन से उल्टा है, तो अगर पिछली बार गैल्वेनोमीटर में राइट डिफ्लेक्शन हुआ तो इस बार लेफ्ट डिफ्लेक्शन होगा, या वाइस वर्सा, अगर पिछली बार लेफ्ट डिफ्लेक्शन हुआ तो इस बार राइट डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। वो पॉइंट क्या है, इफ जॉकी इज टच्ड एट J2, जब जॉकी को J2 पे टच कराया है सच दैट VA/J2 is equal to EMF। क्लोज टू A टच कराओगे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, क्लोज टू B टच कराओगे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो एक पॉइंट बीच में ऐसा आएगा जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू EMF। जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF होगा देन नो करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम सेल, उस समय रीडिंग ली जाएगी, इसीलिए ये मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग देता है। VAJ is equal to EMF। तो पोटेंशियल डिफरेंस VAJ की वैल्यू देखो, V होता है IR, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AJ। लेंथ ऑफ वायर L मान लो, L है कैपिटल L, लेंथ ऑफ वायर
और स्मॉल एल वो लेंथ है जहां पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आया है। जब जे में तुमने टच कराया है स्मॉल एल लेंथ ऑफ एजे, जहां पर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं नल पॉइंट। तो रेजिस्टेंस ऑफ एजे देखो वी एजे आई, आर को लिखा है, मैं इसको इस तरीके से करूं, रो डैश रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रो डैश का रो से कोई मतलब नहीं है, रो डैश रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मींस रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर। तो अगर तुम्हें एजे का रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस ऑफ एजे कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इनटू लेंथ ऑफ एजे कर दो। रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस, आई आर होता है वी एजे इज इक्वल टू वी अपॉन एल इनटू एल, और वी अपॉन एल बताया है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वी एजे बराबर के एल। स्मॉल एल है, एल वो नल पॉइंट है जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो आया, तो वी एजे इज इक्वल टू के एल। यहां पर आओ, सिंस वी एजे इज इक्वल टू ई एन एफ, सो ई बराबर के एल, ई बराबर वी अपॉन एल इंटू एल। ये टोटल लेंथ ऑफ वायर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी है, और ये वो लेंथ है जहां पर नल पॉइंट आया है। ये ध्यान रखना, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी है, ये टोटल लेंथ ऑफ वायर है और ये नल पॉइंट है। आईएससी में इसका एक्सप्लेनेशन आना बहुत मुश्किल है, आप यहाँ डायग्राम इस फॉर्मूले बेस्ड है, इसको समझना इसलिए जिससे न्यूमेरिकल आसान हो। तो ये पोटेंशियोमीटर है, इसकी दो एप्लीकेशन है जो भी आपको बताते हैं।